हाँ जी, 5 क्लास बेटा, क्या हाल है 5 क्लास वालों, ठीक हो? उर्दू की बुक्स निकालो जल्दी से, ठीक है। आज हमने स्टार्ट करना है सबक नंबर 5, खेल हमारे। सफ़ा नंबर 24 है। जल्दी से 5 क्लास वाले उर्दू की बुक्स निकाल लो। सफ़ा नंबर 24 है, निकाल ली सबने बुक्स? और लेड पेंसिल हाथ में हो, हमने अंडरलाइन करना है साथ साथ, ठीक है। सबक का नाम है खेल हमारे। मौसम बहार की आमद के साथ ही शहर में मुख्तलिफ तफरी मेलों का इनकाद शुरू हो जाता है। इस दफ़ा की ख़ास बात यह थी कि सूबाई हुकूमत ने मरकज़ी पार्क में इलाकाई खेलों के फ़रोग़ के लिए एक दिन मखसूस किया। तफरी को भी अंडरलाइन करना है, इनकाद को भी अंडरलाइन करना है, और निचले वाली लाइन में सूबाई हुकूमत को भी आपको नज़र आ रहा है अंडरलाइन करना है, और आगे फ़रोग़ को भी अंडरलाइन करना है आपने, ठीक है। इस दिन पाकिस्तान के तमाम सूबों के इलाकाई खेलों से मुतल्लिक तस्वीरी नुमाइश को अंडरलाइन करना है का भी एहतमाम किया गया था। इसके साथ साथ इन खेलों के बारे में मालूमात फराहम करने का भी खसूसी बंदोबस्त था। जमात पंजम के सारे तालिबो तालिबात अपनी उस्तानी के साथ इस नुमाइश को देखने गए। पार्क में दाखिल होते ही दाएं तरफ एक बड़ा सा बोर्ड अवेज़ा था। अवेज़ा को अंडरलाइन करो। अवेज़ा का मतलब होता है लगाया हुआ था, जिस पर पार्क में मौजूद तमाम स्टॉलों की मालूमात दर्ज थीं। उस्तानी साहिबा ने दाएं तरफ से आगाज़ किया। सबसे पहले सुबह सिंध का स्टॉल था। स्टॉल को अंडरलाइन करना है आपने। इसे मुख्तलिफ खेलों में इस्तेमाल होने वाले सामान से सजाया गया था। दीवारों पर लगी तस्वीर के नीचे इन खेलों के नाम भी तहरीर थे। वहाँ बैठे नुमाइंदों को अंडरलाइन करना है, कर लिया। वहाँ बैठे नुमाइंदे ने बताया कि सिंध के मशहूर खेलों मुलाकड़ा, वंजवट्टी और बिलारहू शामिल है। ये खेलों के नाम है बेटा, ठीक है। इसके अलावा हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल भी बहुत शौक से खेले जाते हैं। बच्चों को ये जानकर बेहद खुशी हुई कि वहाँ भी लुक्कन मिट्टी, पकड़म पकड़ाई और फटू गोल गरम खेला जाता है, जिसे आप फीटू गोल गरम बोलते हैं। फटो गोल गरम लिखा हुआ है, फीटू गोल गरम, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लिया आपने। मिलाकड़ा, वंजवट्टी, बिलारहू अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद फुटबॉल को अंडरलाइन करना है। उसके बाद लुक्कन मिट्टी को अंडरलाइन करना है। उसके बाद पकड़म पकड़ाई को अंडरलाइन करना है। उसके बाद फीटू गोल ग्राम को भी अंडरलाइन करना है। हो गया। उसके बाद सुबह सिंध के स्टॉल से आगे बढ़े तो ढोल की थाप पर चंद लोग इलाकाई रक्स कर रहे थे। रक्स को अंडरलाइन करो। ढोल की थाप क्या होती है? ढोल की आवाज़। रक्स कहते हैं डांस को। उन्होंने पंजाब का रवायती लिबास पहन रखा था, यानी कि सलवार कमीज़। सुबह पंजाब के स्टॉल पर मौजूद शख्स ने बच्चों को बताया कि पंजाब की सकाफ़त को अंडरलाइन करो, बहुत रंगारंग है। पेज नंबर 25 निकालो। इस पर लिखा हुआ है यहाँ तकरीबन हर खेल खेला जाता है। पंजाब के मशहूर खेलों में अंडरलाइन करते हैं कबड्डी, गिल्ली डंडा, कोकला छुपाकी, ऊंच नीच शामिल हैं। अंडरलाइन कर लिया है, शाबाश। मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन शौक से खेले जाते हैं। बैडमिंटन को अंडरलाइन कर लो। खेलों के बारे में जानकर बच्चे बेहद खुशी महसूस कर रहे थे। ये इनके लिए एक नया तजुर्बा था कि पाकिस्तान भर से खेलों की नुमाइंदगी एक ही जगह पर हो रही थी। पंजाब के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के स्टॉल की बारी थी। यहाँ भी दूसरे सूबों के स्टॉलों को अंडरलाइन कर लो की तरह दीवारों पर मुख्तलिफ खेलों से मुंसलिक सामान की नुमाइश की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के स्टॉल पर मौजूद नुमाइंदे ने बताया कि हमारा सूबा स्क्वाश के खेल की दुनिया भर में पहचाना जाता है। स्क्वाश एक गेम है जो हॉकी की तरह एक बड़ा सारा हॉकी होता है, लोहे का होता है, उससे खेलते हैं, उसे स्क्वाश बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ क्रिकेट, हॉकी, रस्साकशी को अंडरलाइन कर लो, और घोड़ सवारी को भी अंडरलाइन कर लो के मुकाबले भी मुनअकिद किए जाते हैं। बच्चे इंतहाई दिलचस्पी से इन मालूमात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इस नुमाइश में खेलों के सामान और तस्वीर ने चार चांद लगा दिए थे। अब अगला स्टॉल सूबा बलूचिस्तान का था। सूबा बलूचिस्तान के नुमाइंदे ने बच्चों की मालूमात में इजाफे करते हुए बताया कि हमारे सूबे में बहुत सारे खेल शौक़ से खेले जाते हैं और मुख्तलिफ़ टीमों के दरमियान मुकाबले भी होते हैं। इसने बताया कि सूबा बलूचिस्तान के मशहूर खेलों की को पैमाई, रस्साकशी को अंडरलाइन कर लिया, और कश्ती रानी शामिल हैं। यहाँ भी पाकिस्तान के दीगर सूबों के
طرح ہاکی، کرکٹ، بیڈمنٹن اور فٹ بال شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ اب پوری جماعت کشمیر گلگت بلتستان ایک علاقہ ہے، اس کو انڈرلائن کر لو، کے اسٹال پر پہنچی۔ وہاں کے نمائندے نے بتایا کہ کرکٹ، فٹ بال اور والی بال کے علاوہ گلی ڈنڈا، تبوک بازی، انڈرلائن کرتے جاؤ، نیزہ بازی، پنج گیٹ، چار اڈیا یہاں شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے اسٹال کے ساتھ ہی ایک کھلی جگہ پر کافی بھیڑ لگی تھی۔ بھیڑ کو انڈرلائن کر لو، بھیڑ کہتے ہیں رش کو۔ بچوں کی بہت حیرانی ہوئی کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے۔ بھیڑ چڑھتے ہی استانی صاحبہ تمام بچوں کو لے کر وہاں پہنچی۔ بچے خوشی سے جھوم اٹھے کیونکہ وہاں ایسے کھیلوں کی تصاویر آویزاں تھی جو پاکستان کے تمام صوبوں کے بہت شوق سے کھیلتے تھے۔ ان کھیلوں میں اسٹاپو، انڈرلائن کر لو اس کو بھی جو میں نے نہیں کیا، لڈو، ککلی، چیچو کنیریاں کو انڈرلائن کر لو، پتنگ بازی اور لٹو چلانا شامل ہیں۔ پارک میں اعلان ہوا کہ تمام لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہاں ایک بڑی اسکرین جو ٹی وی کی اسکرین ہوتی ہے پر گلگت بلتستان کے علاقے شندور کے مشہور کھیل پولو کے متعلق ایک معلوماتی فلم دکھائی جا سکے۔ یعنی کہ وہاں پر آپ کو ایک اسکرین کے اوپر جو گلگت بلتستان کا ایک علاقہ جس کا نام شندور ہے، اس کے ایک کھیل ہے پولو۔ یہ دیکھو گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ویپر سے پکڑا ہوا انہوں نے، اس کے ساتھ وہ بال مارتے ہیں، اس کی فلم دکھانے لگے تھے۔ استانی صاحبہ کی قیادت میں سب ایک جانب اکٹھے ہو کر فلم دیکھنے لگے۔ اس فلم میں ایک بڑے میدان میں دو گھوڑ سوار ٹیموں کے درمیان مقابلے ہو رہا تھا۔ گھوڑے اور سوار کھلاڑی انتہائی چست کو انڈرلائن کر لو، چست کہتے ہیں ایکٹیو ہونا، صحت مند اور تازہ دم تھے۔ کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں لکڑی کی آکی کی نما چھڑیاں کو انڈرلائن کر لو، چھڑیاں تھیں جس سے وہ گیند کو مخالف ٹیم کے گول میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فلم میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر سال شندور میں ایک میلہ سجتا ہے جس میں پولو کا سالانہ مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے یہ دن بہت خوشگوار اور معلوماتی تھا۔ اتنی معلوماتی نمائش دکھانے پر سب نے استانی صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور یوں اس خوبصورت دن کا اختتام ہوا۔ اختتام کو انڈرلائن کر لو۔ ہاں جی بیٹا، سب نے انڈرلائن کر لیا؟ آج آپ کو یہ پورا یونٹ پڑھا دیا ہے، ساتھ ڈکٹیشن بھی لگوا دی ہے۔ ڈکٹیشن لگا دی ہے، سب نے اس طرح کرنا ہے کہ جو انڈرلائن کیا ہے اس انڈرلائن کو آپ نے اپنی کاپیز کے اوپر لکھ لینا ہے اور ہوم ورک ہے آفس میں جمع بھی کروانا ہے۔ اگلا پیج نکالو، پیج نمبر 27۔ یہاں پر مشق دی گئی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پہ مشق دی گئی ہے۔ مشق کے سب سے پہلے ہیں الفاظ معنی، دوسرے نمبر پہ سوالات کے جوابات اور تیسرے نمبر پہ ٹک کراس ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ الفاظ معنی کریں گے۔ الفاظ معنی ہے فراہم کرنا، مہیا کرنا۔ کیا کرنا؟ مہیا کرنا۔ اس کے نیچے ہے آویزاں کہتے ہیں لٹکا ہوا۔ اس کے بعد ہے فروغ کا معنی ہوتا ہے بڑھانا۔ منسلک کہتے ہیں شامل کیا ہوا۔ اس کے بعد ہے تقلید کہتے ہیں پیروی کرنا، کسی چیز پر عمل کرنا۔ اس کے بعد ہے بھیڑ کہتے ہیں ہجوم یا رش کو۔ اس کے نیچے ہے ان سوالات کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے صوبہ سندھ کے 2 علاقائی کھیلوں کے نام لکھیں۔ میں نے انڈرلائن کر دی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو، نظر آیا سب کو؟ یہ میں نے ایک لکھا ہوا نشان لگا ہوا ہے، یہ دیکھو۔ سندھ کے مشہور کھیلوں میں ملاکڑا، ونجوٹی اور بلار ہو شامل ہیں۔ پہلے سوال کا جواب لگا دیا۔ سندھ کے مشہور کھیلوں میں ملاکڑا، ونجوٹی اور بلار ہو شامل ہیں۔ دوسرا کوشچن ہے صوبہ پنجاب کے مشہور کھیلوں کے نام لکھیں۔ یہاں پہ آؤ اگلے پیج پہ، یہاں پہ دیکھو اوپر میں نے اوپر والی لائن پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ پنجاب کے مشہور کھیلوں میں کبڈی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، اونچ نیچ شامل ہیں۔ اس میں سے کوئی سے 2 آپ نے لکھنے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ دیکھو کوشچن میں، اچھا انہوں نے سارے پوچھے ہیں تو آپ نے سب لکھنے ہیں۔ گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، اونچ نیچ شامل ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے صوبہ خیبر پختونخوا کس کھیل کے لیے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کوشچن نمبر 3 نظر آ گیا، یہ سکواش لکھا ہوا ہے، نظر آیا سب کو؟ اوپر 3 لکھا ہوا ہے، سکواش کے کھیل کے لیے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ ساتھ ہم نے لکھ لینا ہے صوبہ خیبر پختونخوا،
اس के आगे स्टार्ट करना है स्क्वाश के खेल के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कौन से खेल खेले जाते हैं। तो पेज नंबर आप आ जाओ 26 के ऊपर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है सबको। ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के खेलों में स्टापू, लूडो, किकली, चीचू किनेरियाँ, पतंगबाजी और लट्टू चलाना शामिल है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर आ गया 5 कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ वाले स्टॉल पर इतनी भीड़ क्यों थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट वाली लाइन आ रही है। वहाँ ऐसे खेलों, अगले पेज पे है, वहाँ ऐसे खेलों की तस्वीर अवेजा थी जो पाकिस्तान में तमाम सूबों के बच्चे बहुत शौक से खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 5 भी लगा लिए सबने, शाबाश। लास्ट पे क्वेश्चन है किस खेल के बारे में मालूमाती फिल्म दिखाई जा रही थी। आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 इलाके शंदूर के मशहूर खेल पोलो के मुतालिक एक फ़िल्म दिखाई जा रही थी। आगे समझ सबको। अब लास्ट पे है दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। सूबाई हुकूमत ने बैनुल अक़वामी फ़रोग़ के लिए मेले का एहतमाम किया था, ये क्रॉस है क्योंकि उन्होंने अपने इलाके में मेले का इंतखाब किया था, बैनुल अक़वामी खेलों के फ़रोग़ के लिए नहीं किया था। दूसरा है बलूचिस्तान के मशहूर खेलों में कोह पैमाई, रस्सा कशी, कशी रानी शामिल हैं। बिल्कुल बलूचिस्तान के खेलों में ये चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद तीसरा है पोलो का सालाना मुकाबला शंदूर में मुनक़िद होता है। तो ये बात ठीक है, ये भी ठीक है कि पोलो का जो मुकाबला है वो शंदूर में ही मुनक़िद होता है। आखिर में है शंदूर सूबा पंजाब में वाक़या है, लेकिन वो सूबा पंजाब में वाक़या नहीं है, वो कहाँ है, वो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। यहाँ तक आपकी मशक मुकम्मल होगी। इससे आगे वाला जो पेज है वो नहीं करना, वो स्किप कर देना, वो छोड़ देना है। आज आपने पूरा यूनिट नंबर 5 पढ़ा है खेल हमारे, और साथ ही आपने इसकी इमला भी कर दी है, आपको लगवा भी दी है। साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया मशक के सवालात, ये सारा का सारा काम आपने कॉपी पे लिखना भी है नीट, और इसको याद भी करना है और बिल्कुल अच्छे से काम करके ऑफिस में चेक भी करवाना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।